नमस्ते, दिस इज़ गीतू मीरपुरी फ्रॉम डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी। डिवाइन टच हीलिंग अकेडमी में टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, एंजल थेरेपी के क्लासेस कंडक्ट होते हैं। आप ये क्लासेस ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ये भी रीडिंग हो रहा है लियो राशि के लिए। आपका जनवरी 2021 कैसे जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें। और आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और किस टॉपिक्स पर आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं। ये वीडियो बन रहा है लियो राशि, सिंह राशि का जनवरी 2021 कैसे जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपका देखती हूँ तो आपका करियर बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। बच्चों की तरफ आपका एनर्जी बहुत कंज्यूम होने वाला है लियो राशि का। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लव अफेयर के तरफ आपका एनर्जी बहुत कंज्यूम होने वाला है। और बहुत ही अच्छा पीरियड है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करें। और हम टैरो से और प्रेडिक्शंस देखेंगे जनवरी 2021 के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। यहाँ पर सबसे पहले आपको एडवाइस आया है कि अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पर रखें। जितना हो सके अपने आप को पूजा पाठ में, अच्छे विचारों में और बुराइयों से दूर जाएं। स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट कार्ड आया है। अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि आप जो भी जनवरी मंथ में करेंगे उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए ओपिनियन जनवरी मंथ में बनाने वाले हैं। तो अगर आप अपने विचार पॉजिटिव रखते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक फील्ड में रखते हैं, आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहते हैं, जैसे मांस से, शराब से, सिगरेट, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं, नेगेटिव फ्रेंड्स और अननेसेसरी जैसे गलत लोग हैं, उनसे अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं तो आपका जनवरी मंथ बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। लोग आपसे कुछ छुपाने वाले हैं, लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स प्ले करने वाले हैं। इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि अपने आप को आप स्पिरिचुअल फील्ड में बिजी रखें, मेडिटेशंस करें, योगा करें, अपने आप पर मैक्सिमम एनर्जी खर्च करें और नेगेटिविटी से दूर हों। यहाँ मैं आपको ये भी एडवाइस दूंगी कि सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि 7 सेल्फ एम्पावरमेंट का कार्ड है। आपको खुद की तरफ बहुत एनर्जी देनी है और इससे होगा क्या, आपकी ऑरा और पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव लोग खुद ब खुद आपके लाइफ से दूर चले जाएंगे जो आपको हार्म पहुंचाने वाले हैं। और आप अगर मैरिड हैं, आप जो भी करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं या आपके जो भी हैबिट्स हैं, आपको कुछ गलत हैबिट्स हैं तो उसका प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ता है। तो जनवरी मंथ आपका जो डायरेक्ट एनर्जी है वो आपके बच्चों के साथ चैनल हो रहा है। तो आप बहुत सोच समझ के नए फ्रेंड्स बनाएं, बहुत सोच समझ के आप क्या कर रहे हैं बच्चों के सामने आप थोड़े से अपने आप को शुद्ध वातावरण में रखें। अच्छे फ्रेंड्स हों आपके, अच्छे हैबिट्स हों, पूजा पाठ हो घर पर, और आप बहुत ही इमोशनल लाइफ जिएंगे जनवरी मंथ में। आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम व्यतीत करेंगे जो आपको बहुत ही इमोशनल हैप्पीनेस देने वाले हैं। अपने आप को नेगेटिविटी से कट ऑफ करते जाएं। आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में से भी ऐसे फ्रेंड्स को निकाल दें जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं। आपके लाइफ में से भी ऐसे फ्रेंड्स को निकाल दें जो आपके वेल विशर्स नहीं हैं, जिनकी वजह से आपके एनर्जीज नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आया है कि किसी लेडी की मदद से आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। ये लेडी आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, और आप किसी लेडी की हेल्प लेकर अपने लाइफ को और पॉजिटिव करेंगे। और क्योंकि ये कार्ड लास्ट कार्ड वॉन्ड्स का आया है तो अपने आप को आप अपने करियर में बहुत फोकस्ड रखें। आपके लिए एंजल कार्ड मैसेज है, यू हैव ऑलरेडी मेट द मास्टर यू सीक फॉर गाइडेंस। आपके पर्सनालिटी के लिए, आपके हेल्थ के लिए आपको ऑलरेडी एक मास्टर है जो आपको गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपके फाइनेंस के लिए कि जनवरी मंथ में आपका फाइनेंस कैसे रहेगा। आप हार्डवर्क बहुत करेंगे और बड़ों से एडवाइस ज़रूर लेंगे और आपके जो भी रुके हुए काम हैं वो कंप्लीट ज़रूर होंगे। आपको अननेसेसरी खर्चा करने की आदत है
उसको आप थोड़ा सा कम करें। बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर आप खर्चा कर सकते हैं। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप अपने एल्डर्स का एडवाइस ज़रूर लें। घर पे जो बड़े रिचुअल्स करते हैं वो रिचुअल आप ज़रूर करें। जैसे अभी मकर संक्रांति है जनवरी में, या फिर लोहड़ी है, तो वहाँ पर अगर आप कुछ रिचुअल्स करते हैं, घर पे पूर्णिमा की पूजा होती है, सत्यनारायण की पूजा होती है, तो वो सब पूजाएं आप ज़रूर करें। कोई भी रिचुअल को मिस नहीं करें जनवरी मंथ में, और आपके सारे रुके हुए काम होंगे। और फाइनेंस में आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आपका इन्वेस्टमेंट जनवरी मंथ में ज़रूर होगा। आपके लिए एंजल एडवाइस है कि सर्व एनिमल्स एंड ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। ये श्री झूलेलाल देवता का कार्ड है, जो सिंधीज के इष्ट देवता हैं। और इनका कहना है कि अगर आप नदी के प्राणियों को आप सर्व करते हैं तो आपके घर में बहुत पैसा आता है। तो आप एवरी सैटरडे आप आटे की गोलियां बना सकते हैं, फ्राइडे या सैटरडे के दिन, और आप इसे नदी में प्रवाह करें, जिससे नदी के एनिमल्स उसे खाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपका जो फाइनेंस है वो बढ़ेगा। आपका रिलेशन कैसे रहेगा सिबलिंग के साथ? पास्ट में आपका रिलेशन बहुत अच्छा है आपके नेबर्स के साथ, आपके सिबलिंग के साथ। और जनवरी मंथ में लियो राशि को बहुत ही अच्छे नेबर्स मिलने वाले हैं। आपका जो रिलेशन है आपके सिबलिंग्स के साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक दूसरे का सपोर्ट आपको मिलेगा और एक दूसरे को हेल्प आप करेंगे। यहाँ पर आया है कि आप थोड़ा सा डोमिनेटेड है अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव ही कार्ड है कि अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्डिंग आप मेंटेन करेंगे आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नेबर्स के साथ। डू नॉट लेट द बिहेवियर्स ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। फाइंड आउट कीजिए कोई ऐसे लोग हैं जो आपके और आपके सिबलिंग्स के झगड़े करवाना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाना चाहते हैं, आपके नेबर्स के मिसअंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करने दें। नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ आपके घर की जो खुशी है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस आपका कैसे रहेगा। बहुत ही कंफर्टेबल, दिसंबर मंथ आपका बहुत ही अनकंफर्टेबल गया। आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे दिसंबर मंथ में। बहुत सा एंजाइटी था, बहुत सा स्ट्रेस था, आपको नींद का भी बहुत प्रॉब्लम था और अति चिंता आपको सता रही थी दिसंबर मंथ में। लेकिन जनवरी मंथ में कुछ ऐसा होगा, एंड थैंक्स टू अगेन फीमेल, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ या फिर आपकी भाभी, आपकी मदर, कोई ना कोई आकर आपको हेल्प करने वाली है और आप बहुत ही कंफर्टेबल, आपके जो घर का माहौल रहेगा बहुत ही पीसफुल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा। आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और माँ काली विल एलिमिनेट ऑल द इविल एंड नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। माँ काली को वर्शिप करें, इनका एक फोटो आपके मंदिर में जरूर रखें, इनको वर्शिप करें, वो आपके घर से नेगेटिविटी को निकालने वाली है। नेक्स्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ आपके बच्चों के लिए। सो दिसंबर मंथ में थोड़ा सा डिस्टेंस था, आप नाराज थे अपने बच्चों से, आपने उन्हें कंट्रोल किया और फाइनली आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। जनवरी मंथ में अगर कुछ नेगेटिव होता है आपके और आपके बच्चों के बीच में, तो पेशेंस रखें, उसे अभी का अभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, उसे नेक्स्ट मंथ के लिए रखें। सो पेशेंस का कार्ड आया है कि आप जनवरी मंथ में कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपके और आपके बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो वो उसे जनवरी मंथ में सॉल्व नहीं किया जा सकता है, और जबकि आप मैक्सिमम बच्चों के लिए वरिड रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें, आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो नेक्स्ट मंथ में आपको मिलेंगे। सो राइट टाइम के लिए वेट करें और माँ लक्ष्मी को वर्शिप करें। चेंज इज हैपनिंग, एक्सपेक्ट मिरेकल्स दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। सो चेंजेस आ रहे हैं, आपके बच्चों में भी चेंजेस आ रहे हैं। वो नोटिस कर रहे हैं आपके सेक्रीफाइसेस, वो नोटिस कर रहे हैं कि आपने क्या किया है उनके लिए। और चेंज इज हैपनिंग, एक्सपेक्ट मिरेकल्स दैट चेंज योर लाइफ टू अपीयर वेरी सून। बहुत जल्दी मिरेकल्स आप देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है। बच्चों के साथ और रिलेशन अच्छा करने के लिए आप येलो कलर के क्रिस्टल्स बच्चों के रूम में रख सकते हैं।
ये इस प्रकार के येलो कलर के क्रिस्टल्स हैं और आप किसी भी शेप में, जैसे ये बॉल है येलो कलर का, इसे आप बच्चों के रूम में रख सकते हैं। बेसिकली ये मणिपुर चक्र पे काम करता है और जितना भी फियर है बच्चों के मन में उसे वो निकाल देता है। सिट्रीन के आप एग्स रख सकते हैं और आप टाइगर्स आई क्रिस्टल के एलिफेंट्स रख सकते हैं। इस तरह से येलो कलर के क्रिस्टल्स अगर बच्चों के रूम में रखेंगे तो उनके मन से जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो निकल जाता है। इनफैक्ट जो बेडशीट्स आप यूज करेंगे वो भी येलो कलर के यूज करें बच्चों के लिए, और आप इस तरह से येलो कलर के पेंडेंट्स भी उन्हें पहना सकते हैं या ये क्रिस्टल पेंसिल्स को उनके रूम में हैंग कर सकते हैं। जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उनके रूम में आप येलो कलर के क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। इससे मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्लेंस हो जाता है। आपके हेल्थ के लिए, आपका पास्ट में आपने बहुत सा ट्रैवलिंग किया है, जनवरी मंथ आप बहुत अपने आप को आइसोलेट करेंगे, आप ट्रैवलिंग कम करेंगे, बहुत से अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, फॉलो करेंगे। मे बी न्यू ईयर रेजोल्यूशन को फॉलो करके आप आपकी लाइफ को और अच्छा करेंगे। दो ये डेथ कार्ड है, लेकिन ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो और अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ और बेटर हो जाएगी। एंड गॉड नोज व्हेन टू सेंड यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। भगवान को पता है कि आपको क्या कब बेचना है, तो आपके हेल्थ के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप शनि भगवान को वर्शिप करें, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, इससे आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो जाएगी। आपका जो रिलेशनशिप है, आप मैरिड है, आपके वाइफ के हस्बैंड के साथ जो रिलेशन है दिसंबर मंथ में कम्प्लीटली नेगेटिव थे, लेकिन जनवरी मंथ में बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए केयरिंग दिखाना स्टार्ट कर दिया है और लक आपके फेवर में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है और क्योंकि लक आपके फेवर में है, आपका जो मैरिटल हैप्पीनेस है वो बरकरार रहेगा। और अगेन माता का कार्ड आया है, इट इज अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज एंड सिचुएशंस इन योर लाइफ। आप नए नए आइडियाज के बारे में सोचें, नए विचार रखें, ओल्ड सब थॉट्स को निकाल दें आपके लाइफ में और आपकी सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर और एक मैसेज है, इंट्यूशन है, अगर आप न्यूली मैरिड हैं, आप चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं, फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप न्यू बेबी के आने की तैयारी करें। जिनके लव अफेयर है उनके लिए आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आपके रिलेशनशिप के लिए आपने पास्ट के सारे नेगेटिविटीज को बुला दिया है। प्रेजेंट आप लॉजिकल थिंकिंग पे हैं, प्रैक्टिकल हैं, आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में टाइम नहीं बिताकर अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको आपके पास आने के लिए बुला रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हॉर्स है, ये ट्रैवलिंग का है कि दोनों मिलकर अच्छे से ट्रैवलिंग करने वाले हैं और थॉट्स को चेंज करने वाले हैं। आप ओल्ड थॉट्स के ऊपर ज्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं करने वाले हैं और आर्ग्यूमेंट्स पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। सो जनवरी मंथ जिनके भी रिलेशनशिप हैं लियो राशि के, बहुत ही पॉजिटिव टाइम है और एक दूसरे को आप बहुत समझ के लेंगे, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये कि आपके जो पास्ट के जो हैबिट्स थे, एक दूसरे के ऊपर शक करना या फिर आउटसाइडर्स के टॉपिक्स पर अपने आप को एक दूसरे को हर्ट करना, वो आप बंद करने वाले हैं। जनवरी मंथ में बहुत ही पॉजिटिव सोल वाइज कनेक्शन आप दोनों का होने वाला है और आप साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं और एक दूसरे को और खुश रखने की कोशिश करने वाले हैं। आपको श्री बालाजी के भी ब्लेसिंग्स लेने हैं। God is in sadness and laughter, in bitter and sweet. There is a divine purpose behind everything. So, Lord बालाजी आपको ये ब्लेसिंग देने वाले हैं कि जो भी हुआ पास्ट में वो भी भगवान की मर्जी होती है, उसमें कुछ न कुछ डिवाइन पर्पस होता है। पास्ट में जो आपके झगड़े हुए हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, इससे आप दोनों के बीच में प्यार जो है वो और बढ़ गया है। Therefore, a divine presence in everything. जो भी हो रहा है उसमें भगवान की लीला है। आप जरूर इनके मंदिर को वर्शिप करें। अगर आप महाराष्ट्र में हैं
तो नारायण गांव में इनका बहुत अच्छा मंदिर है, उसे ज़रूर विजिट करें और वहाँ पर आप बाल ज़रूर डोनेट करके आए। इससे आपके लव अफेयर में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपकी मैरिज नहीं हो रही है, कमिटमेंट एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, तो लॉर्ड बालाजी की मदद से इन्होंने ही पैसे दिए थे विष्णु और लक्ष्मी को शादी के लिए। तो अगर आप इनके दर्शन करके आते हैं तो वो आपके सारे वरीज दूर कर देते हैं और आपको आपकी मैरिटल हैप्पीनेस देते हैं, आपके लव अफेयर में बहुत ही फेथफुल पार्टनर आपको देते हैं और आपकी बॉन्डिंग को और बढ़ाते हैं। अगर आप बालाजी मंदिर विजिट कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा है। आप बालाजी मंदिर ज़रूर विजिट करें। मेरी एक डॉक्टर क्लाइंट थे, उनको बच्चा नहीं हो रहा था, तो मैंने उन्हें इसी एंजल कार्ड में से सजेस्ट किया था कि आप बालाजी मंदिर में जाकर फिर से मैरिज करके आए। वो वहाँ पर गए थे, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं, वहाँ विजिट किए थे और फिर से मैरिज किए थे, री मैरिज किए थे और सेम ईयर उनको बच्चा हुआ था। तो भगवान ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हैं, हम लोगों को ब्लेसिंग्स लेने जाना है उनसे। सो लियो राशि वाले अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करें, बालाजी मंदिर जरूर जाएं, उनके ब्लेसिंग्स लें और आपके जितने भी आपके रिलेशनशिप से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व होंगे। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको आपके एनिमीज के लिए, अगर कोई आपके ऊपर कुछ आरोप लगाता है, कुछ आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो क्या होगा। बेसिकली यहाँ भी देखिए 7 का कार्ड आया है, अगेन 7 का कार्ड आया है। सो ये मंथ आपको बहुत स्पिरिचुअल आपको स्पिरिचुअलिटी पर रहना है और भगवान का साथ आपको छोड़ना नहीं है। सो फर्स्ट कार्ड बताता है कि लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, आप रेकी प्रैक्टिस करते हैं, आप लामा फेरा प्रैक्टिस करते हैं, आप क्रिस्टल थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, आप चैरिटी करते हैं, नाम सिमरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आप हवन करते हैं, अगर आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकेगा। और ये भी कार्ड स्पिरिचुअलिटी का है, चैरियोट कार्ड है, नंबर 7 कार्ड है। आपने जितना टाइम आप आपके करियर पर्सनल लाइफ को दे रहे हैं, उतना ही टाइम आप आपके आध्यात्मिक लाइफ को दे रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ को दे रहे हैं, जिससे आपके एनिमीज कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये आपके एनिमीज हैं, आप देखेंगे सबके हाथ में रॉड्स हैं और सब रॉड्स उठाकर खड़े हैं। तो लेकिन क्योंकि 2 कार्ड 7 के आए हैं, तो सिर्फ आध्यात्मिक पावर्स ही आपको इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। अगर कुछ कोर्ट केस है, कुछ लिटिगेशन है, ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है आपके साथ, या आपके घर में कोई झगड़े लगवा रहा है, तो ऐसे में आपको स्पिरिचुअलिटी का साथ लेना है। आपके लिए और एक एडवाइस है कि सुबह आप जल्दी उठें। लियो राशि वालों का जो प्लैनेट होता है वो सूर्य भगवान होता है, तो आप सूर्य राइज होने के पहले ही आप उठ जाएं और सुबह उठकर आप सूर्य भगवान का मंत्र चैंटिंग करें। गायत्री मंत्र आपके लिए बेस्ट है। अगर आप डेली गायत्री मंत्र चैंट करते हैं तो आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो होते हैं, आपको करियर में बहुत नेम फेम मिलता है, प्रमोशन मिलता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका फाइनेंस बढ़ता है, आपके प्रॉपर्टी से कनेक्टेड जो भी काम है वो सब सॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ गायत्री मंत्र डेली पढ़ना रहता है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपके स्पिरिचुअल लिटिगेशन के लिए और एक एंजल कार्ड, आपको रियलाइज दैट ऑन योर जर्नी थ्रू लाइफ यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आप स्पिरिचुअलिटी की वजह से लव्ड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन पावर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए, तो आपने पास्ट में कुछ प्लानिंग की थी कोई स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने के लिए और वो रह गया है आपका, तो जनवरी मंथ में अपने फैमिली के साथ, ये फैमिली का कार्ड है, अपने फैमिली के साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस को विजिट जरूर करें। आपके लिए बेस्ट है अगर आप सूर्य टेम्पल विजिट करते हैं, सन टेम्पल, कोणार्क टेम्पल विजिट करते हैं, वो आपके लिए बेस्ट है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए डू नॉट गेट कॉट अप इन योर ओन वर्ल्ड, बी सेंसिटिव टू द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम नेचर। अपने उस रूटीन लाइफ को जो एनिमल्स के जैसा हम जीते हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, वो एनिमल्स का लाइफ है। आपको थोड़ा वहां से बाहर निकलना है, डिवाइन मैसेजेस को
आपको रिसीव करना है, उसे फॉलो करना है और अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है। आपको दत्त भगवान का मंदिर एवरी थर्सडे विजिट करना है। अगर आपके लोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एनिमीज आपको ट्रबल कर रहे हैं, या आपके हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज है, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नीज के लिए दत्त भगवान का कार्ड आया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए चेक कर रही हूँ आपके करियर के लिए। करियर के लिए आपको क्या करना है। आपने जो भी अभी तक पाया है अपनी मेहनत से पाया है, और यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपकी और एक ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली लियो राशि वाले जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ही करेक्ट डिसीजन जाएगा। आपको लोगों को हेल्प ज़रूर करना है। आप जितना लोगों को हेल्प करेंगे, जितना आपके एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेंगे, उतना आपका करियर और पॉजिटिव होने वाला है, उतना आपका बिजनेस और पॉजिटिव होने वाला है। आपके लिए मैसेज आया है, गॉड नेवर गिव्स अ बर्डन हैवियर देन वी कैरी। तो आप कभी ऐसे मत सोचें कि मेरे ऊपर ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है इतने एम्प्लॉयज़ की या कलीग्स की, या फिर जो लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आ रहे हैं। सो बेसिकली आप जो आपके पास आ रहे हैं, गॉड को पता है कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको हेल्प ज़रूर करें। जितने लोगों को आप अगर आपकी जो, बिकॉज आपका राहु 10th हाउस में है, तो अगर आप जो वर्किंग क्लास है, जैसे वॉचमैन है या फिर आपके ड्राइवर्स हैं, इनको अगर आप मदद करते हैं तो इनके ब्लेसिंग से आपका करियर और पॉजिटिव हो सकता है, आपका बिजनेस और पॉजिटिव हो सकता है, आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आ सकती है। आपकी इनकम के लिए बेस्ट कार्ड आए हैं कि आप जो सोचेंगे आपकी इनकम के लिए वो आपको मिलने वाला है, और आप बहुत ही ग्रुप में कुछ लोगों की अच्छे से कोई ग्रुप ज्वाइन करके आप आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं। और आपकी इनकम के लिए और एक एंजल कार्ड मैसेज है कि मदर कामधेनु, शी विल रिमूव द डिस्ट्रेसफुल होम एटमॉस्फेयर एंड वेलकम्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो माँ कामधेनु का एक फोटो लेकर आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। आपके घर के आसपास में कोई गौशाला है, वहाँ पर जाकर आप एवरी थर्सडे अगर आपने येलो चना दाल खिलाकर आते हैं गाय को, तो इससे भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। आपके सबकॉन्शियस डेवलपमेंट के लिए, हाँ, आप जो लाइफ अभी जी रहे हैं वो कॉन्शियस है। आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हैं, अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन आपने अपने आध्यात्मिक के लिए कुछ नहीं किया, आपके सबकॉन्शियस को डेवलप नहीं किया है। सो यहाँ पर है कि आप राइट डिसीजन लेंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और ये वाकई सबकॉन्शियस डेवलपमेंट का कार्ड है कि आप दुनिया की चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, भौतिक चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देंगे, और थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप आध्यात्मिक को ज़रूर देंगे। इससे ये जो कार्ड है, लास्ट कार्ड है, बच्चों का कार्ड है, इससे आपके बच्चों को भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और अपने बच्चों को भी आप सिखाएं कि सबकॉन्शियस डेवलपमेंट उनके लिए कितना ज़रूरी है। सो बिगनिंग हुआ था कि आपका एनर्जी बच्चों पर ही फोकस होगा। लास्ट कार्ड भी वहीं पर आया है, फैमिली इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग, इट्स एवरीथिंग। अपने फैमिली के लिए आप अपने आप को आध्यात्मिक पर ज़रूर लेकर जाएं। सो आई होप लियो राशि को ये रीडिंग पसंद आएगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।